के शहीदों। नाज़रीन कराम, ये है वो जवान। मैंने जैसे कि वक्फे से जाने से पहले आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे शोधा के हवाले से। ये वो शहीद है कि उसकी बहुत सी ख्वाहिशात थी और इनके बहुत से अरमान भी थे। नाज़रीन कराम, आज उनकी फ़ैमिली को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है और जानेंगे कि ये जो हीरा था, ये जो हीरो थे, इनकी क्या सोच थी बचपन से लेके शादी की उम्र तक। नाज़रीन कराम, अफ़वाज पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और मैं ये जानता हूँ नाज़रीन कराम कि हम अगर चैन की नींद सोते हैं और सुबह आराम से उठते हैं तो ये क्रेडिट जो है हमारी अफ़वाज पाकिस्तान को जाता है। उसकी वजह यह है नाज़रीन कराम कि यही वो लोग हैं कि जिनकी वजह से हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि सरहदों पे हिफाजत करना, तालिबानों को निस्तो नाबूद करना, ये हमारी अफ़वाज पाकिस्तान का खासा रहा है। वतन की बका के लिए जब जब किसी फ़िरौन ने पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखा है तो अफ़वाज पाकिस्तान ने उस मैली आँख को निकाल दिया है। लेकिन कई माँओं ने अपने जवान बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं। बूढ़े बाप ने उन जवान बेटों का लाशा उठाया है उनकी शहादत पे। नाज़रीन कराम, जैसे कि आपने ये पैकेज देखा, मेजर शहीद अदील शाहिद, जो कि जिनका ताल्लुक़ कराची से था, एज़ाज़ की बात है। और कराची शहर को तो हमेशा नाज़रीन कराम परवरदिगार ने एज़ाज़ से नवाजा भी है और हमारे लिए ये एक एज़ाज़ की बात ये भी है कि उन्होंने जो शादी की तो वो भी शहीद की बेवा से की और ख़ुद भी शहीद हो गए। नाज़रीन कराम, हम सिर्फ़ और सिर्फ उनको याद कर सकते हैं, उनकी महारत अफ़वाज पाकिस्तान में उनका एक नाम, उनकी एक इज़्ज़त, किस नाम से उनको जाना जाता था। घर में अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माँ से और अपने वालिद से उनका क्या प्यार था। उनकी बेटियाँ, उनकी बेवा, आज उनको कैसे याद करते हैं। तो नाज़रीन कराम, चलते हैं और मैं उनसे तारुफ़ करवाता हूँ आज सैयद शाहिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई, आपको मैं क्या, सबसे पहले तो आपको मैं एक सैल्यूट पेश करूँगा कि आपने एक ऐसे जवान बेटे को पाकिस्तान को दिया और उन्होंने शहादत का मर्तबा हासिल किया। और उन्हीं के साथ ही सैयद नबील हुसैन, नबील भाई उनके भाई हैं और नबील भाई, आप को भी मैं बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और आप उनकी बहन हैं। और नाज़रीन कराम, चलते हैं और उनकी बहन से ही आगाज़ करते हैं। आपके चेहरे पे इत्मीनान, एक मुस्कुराहट और आँखों में नमी है अपने भाई को लेके, और ये ख़ासा रहा है। नाज़रीन कराम, मैंने भी जो आगाज़ में कलाम पढ़ा ना, नाज़रीन कलाम जो मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने भी अपने जवान भाई का लाशा उठाया है। और नाज़रीन कराम, आप कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए और इस शहीद की फ़ैमिली को क्या कहना चाहेंगे आप कि इन्होंने एक जवान भाई इस पाकिस्तान की सरज़मीन को दिया है और वतन की बका के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानूँगा कि अदील का आपके साथ कैसा ताल्लुक़ था बचपन से लेके अब तक? आप उनसे छोटी हैं या उनसे बड़ी थी आप? मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और जो अदील भाई थे वो 3rd नंबर पे थे, तो मैं सबसे छोटी हूँ, अदील भाई से भी छोटी थी।
तो मेरा और अदील भाई की जो एफिलेशन थी वो बचपन से इस तरह की थी कि साथ खेले भी हैं और नोक झोंक भी रही है। एक होता है, जाहिर सी बात है, जहाँ प्यार होता है वहाँ पे हल्की फुल्की चलती भी तो रहती बहन है। भाइयों को तो खासा रहा है ये। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा था कि माशाल्लाह से वो फरमाइशें भी ज़्यादा यहीं पर होती थी और बस बहुत अच्छा टाइम गुजरा। बचपन में हम लोग खेलते भी थे, उसको बचपन से क्रेज़ था आर्मी में जाने का। तो जब भी 6 सितंबर आती थी तो वो मतलब लाजमी, एक तो सुबह उसका 8 बजे उठ जाता था, परेड देखता था 8 बजे। हम घर वाले सो रहे हों या जाग रहे हों, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपनी पूरी रूटीन के हिसाब से चलता था। सेकंड चीज़, हम लोग खेल खेलते थे तो वो हमेशा या तो राशिद मिन्हाज बनते थे या मेजर अजीज़ भट्टी। अच्छा। जी, और मुझे मोतियुर रहमान। तो मेजर्स भट्टी का मैं बताऊंगी कि क्योंकि ये बिल्कुल लाइव उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम लोग जब भी खेलते थे तो आप लोगों ने देखा होगा ड्रामे में कि मेजर अजीज़ भट्टी आखिर में बॉम्ब ब्लास्ट, उनका भी आईडी ब्लास्ट तो नहीं होता बल्कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है। हम लोग खेलते थे, मतलब मैं मोर्चे में होती थी और मैं अदील भाई को कहती थी कि सर जी आप मोर्चे में आ जाए, क्योंकि दुश्मन जो है ना वो सामने कभी भी अटैक कर अच्छा। सकते हैं। तो वो बिल्कुल मेजर भट्टी की तरह दूरबीन से देख रहे होते थे। बचपन में छोटे छोटे। जी जी बिल्कुल। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी। अच्छा, मुझे इसलिए क्योंकि वो अगर 100 टाइम्स हमारे चैनल पे, पीटीवी चैनल पे अगर ये लगता था मेजर्स भट्टी का, तो हम लोग 100 टाइम्स देखते थे। तो ड्रामा हमें पूरा ज़बानी याद था। तो होता ये था कि जब जैसे मेजर्स भट्टी की जब शहादत का टाइम आता था तो मैं कोई पिलो ज़मीन पे मारती थी और वो एक ब्लास्ट होता था और वो मेजर्स भट्टी की तरह स्ट्रेट गिर जाते थे। और फिर मैं उनके ऊपर फ्लैग लेकर आती थी उड़ा के, और मैं ए राहे हक के शहीदों ये गाती थी। आय हाय। तो उस वक्त मेरी जो मदर थी वो ये कहती थी कि तुम लोग किस किस्म का खेल खेलते हो ना, तो उसका फेवरेट गेम था। अच्छा, राशिद मिन्हाज में भी यही होता था कि वो हम 2 कुर्सियाँ रखते थे और मैं मोतियुर रहमान की तरह भाई को पीछे लेकर आती थी और वो क्रैश हो जाता था। जिस वक्त मेरे फादर ने मुझे ये खबर दी थी कि भाई का इस तरीके से हुआ, तो मेरे सामने वही सीन हो गया कि जिस तरीके से भाई ने, पापा ने जब मुझे बताया कि आईडी ब्लास्ट में इस तरीके से भाई शहीद हुए हैं, तो मेरे सामने वही खेल दोबारा से एक दफ़ा रिपीट हो गया था। और मैं ये बोलूँगी कि भाई की ख्वाहिश और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी एक बहुत बड़ी विश थी कि मैं कभी हुआ तो मैं शहीद हूँ। और बीइंग अ बहन, जाहिर सी बात है, मैं हमेशा कहती थी कि मैं कहती थी भाई शहीद क्यों, गाजी भी हो के आप लौट सकते हैं। तो कहते थे कि नहीं, शहादत हमारी मिरास है और दुआ करना कि कभी ऐसा वक्त आए तो मैं अपने महाज पे डटे रहूँ। जब आपको पता चला कि अदील शहीद हो गए तो आपके क्या तासुरात थे? उस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस पापा ने जिस वक्त मुझे ख़बर दी है तो आई वॉज शॉक्ड कि क्या हुआ। मैंने उस वक्त कुछ भी नहीं बोला, बस क्योंकि मैं अपने घर पे थी और मैंने सिर्फ पापा को इतना कहा था कि मैं आ रही हूँ। बस घर गए हैं और लिटरली अभी तक यकीन नहीं आता। नाज़रीन किराम, आप जैसे कि आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि यकीन आता ही नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम में हैं और अभी आप देखिए किस तरह से फोर्सेस के जवानों के साथ एक इत्मीनान है। आज भी इनके चेहरे पे, इनकी फैमिली के चेहरे पे इत्मीनान है। और उनकी बेटी है ये छोटी जो आप देख रहे हैं, और इनकी बेटी के बारे में भी जानेंगे। और नबील की जानिब चलते हैं। नबील, आपके अदील बड़े भाई थे या छोटे भाई थे? हमारे नाज़रीन को बताइए। और आपका क्या ताल्लुक़ रहा अपने भाइयों, क्योंकि भाइयों में तो होती है, जैसे बहनों के साथ नोक चोक होती है तो भाइयों से भी होती है। हम लोग 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ, उसके बाद मेरी एक और सिस्टर है और फिर अदील है। और छोटा था तो अच्छा, हम लोगों में ज़्यादा गैप भी नहीं था, 6-7 साल का गैप था। 2 ही भाई हैं, तो शुरू से बड़ा फ्रेंडली माहौल रहा। अच्छा, आप 2 भाई थे? हमसे 2 ही भाई थे। अब ये कि मैं अकेला हूँ, तो एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन साथी, बहुत सारे काम ज़िंदगी के, बल्कि तकरीबन हर काम मिल बांट कर ही किए। कोई अगर शरारत भी कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के राज़दान थे। इलाके में जो मेरे दोस्त थे वो उसके दोस्त थे, जो उसके दोस्त थे वो मेरे दोस्त थे। तो मेरी तो बड़ी एक भाई के हैसियत से और एक दोस्त की हैसियत से उससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोऑर्डिनेशन थी।
दिल की बातें करना, क्योंकि आपको मालूम है एक एफिलिएशन होती है बहन भाइयों की, बहन जी बहन की, नबील भाई, भाई आपकी भाई बात की। को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद जैन कमाल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी कैसे हैं आप, ठीक हैं कमाल भाई? अल्लाह का शुक्र खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक नबील ठाक। भाई आप क्या सुनाएं, आप कहेंगे कैसे आप, हैं? हम आज हमारा जो सेगमेंट है जो हमने शहीदों की फैमिली को यहाँ मदऊ किया हुआ है और मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ख्वाजा पाकिस्तान को और इनकी फैमिली को? सबसे पहले तो कुछ कई वाकई कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें आपके आपके पास अल्फाज नहीं होते, बिल्कुल। सिर्फ ऐसा साथ होते हैं जिनको आप कई दफ़ा लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ अपने तमाम शोधा को, अपने तमाम जिन्होंने हमारे उम्मत के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। और मैं जो है वो शहीद की फैमिली को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो है वो इस तरह के बेहतरीन प्रोग्राम का जो है वो इजरा किया। बहुत और शुक्रिया। हमारे जो है वो शहीदों की फैमिली को हमें इसी तरीके से याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाले बच्चों को भी ताकि पता चल सके कि शहीदों का क्या मुकाम है और उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो और अल्लाह ताला हमसे भी अपने दीन का काम ले। बिल्कुल ज़ैन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें इन तमाम बातों को देखना है और जब हम ही अपने शोहदा को याद नहीं करेंगे तो हम कैसे चल पाएंगे। तो नबील आप क्या कह रहे थे कि तो छोटे वो भाई थे? बहन भाइयों की कोऑर्डिनेशन तो होती है, बहनों बहनों की होती है, भाइयों भाइयों की होती है। तो बहुत ज़्यादा भाई नहीं थे, दो ही थे, तो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन थी। और जाहिर सी बात है आज आप लोगों का जो हुसैन सबका जैसे वाले साल प्रोग्राम कर रहे हैं, मुहर्रम अल हराम की पहली आज तारीख़ है। ये बहुत एज़ाज़ की बात है तो कि आज के दिन हमने आपको यहाँ पर मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत शहादत बेशक हम लोग के मिरास है, मगर ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि वतन की जो मिट्टी है उसकी कीमत बहुत बुलंदतर है। वाह वाह। मेरे भाई ने अगर इस कौम, इस मिट्टी को अगर जान दी है तो वो तो पैदा ही इसी के लिए हुआ था। पाकिस्तान आर्मी में, पायजामा या अफवाज में, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, जब आप जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि मैं वतन की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ। एट द मोमेंट जब आप बॉर्डर पे खड़े हुए होते हैं और आपका मुंह दुश्मन की तरफ होता है तो आपको एक एहसास होता है कि मेरे पीछे जो ये पूरे पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं, जो कौम बैठी हुई है, वो मेरी वजह से सुकून से सो रही है। 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, ईद हो, बकरा ईद हो, शब बरात हो, आपके घर में कोई शादी हो, आपके घर में कोई मौत हो, मगर आप बॉर्डर पर बैठकर सर्व कर रहे हैं। उस चीज़ को, वो जो चीज़ है वो एक फ़ौजी समझ सकता है। मेरी जो मेरी से छोटी बहन है, वह असल में उसके बच्चे की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से नहीं आ सकी, वो उसने आना था। अदील से बड़ी है वो, हमारे घर की पहली शादी थी और अदील सियाचिन पोस्टेड हो गया था। तो क्या ये कुर्बानी नहीं है? एक फ़ौजी, मैं सिर्फ अपने भाई को मिस करता हूँ, वालिद साहब अपने बेटे को मिस करते हैं, बहन अपने भाई को मिस करती है, मगर वो जो एक फ़ौजी है, इंक्लूडिंग माई ब्रदर मेजर अजीम, मैं तमाम फ़ौजियों की बात कर रहा हूँ, सारे मेरे भाई हैं, वो वहाँ पर बैठ के अपनी माँ को भी मिस कर रहा है, वो अपने बाप को भी मिस कर रहा है, वो अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, अपने शहर को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को। वो तो अपना पूरा एक सोशल सर्किल छोड़कर जंगल में, बियाबान में, सहरा में, इतनी मोटी वर्दी होती है इनकी, इतनी मोटी वर्दी, वो गर्मी में भी पहननी है वो और आपने गर्मी में पहननी है, आपने मौसम से भी लड़ना है, आपने हर वो चीज़ मीट करनी है जो रिक्वायरमेंट है इस कौम की हिफाजत करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है जब आप वर्दी पहनते हैं। नबील भाई कॉलर हैं। जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? फैयाज उमर नाम है जी मेरा, और मैं इनका टीचर रह चुका हूँ और कराची से। अच्छा फयाज भाई, अच्छा फयाज भाई क्या कहना चाहेंगे आज शाहिद भाई के बेटे मतलब इनका भी और बेटा उनकी तो शहादत ये के, सब इन्होंने उसको पढ़ाया, मेरे चारों बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है। बस क्या कहेंगे आप इनके, बस आज ये आप इनको देख रहे बात हैं? नहीं है, वो इनके बेटे नहीं थे, हमारे भी बेटे थे, जी जी पूरी कौम के बेटे थे। बिल्कुल। इनसे बहादुर बच्चा मैंने नहीं देखा। अब मैंने इनको पढ़ाया, उसके बावजूद ये जब भी आए इन्होंने हमेशा शहादत की ख्वाहिश की
मैं इनके शादी शहीद में जब भी शामिल था, और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि इनके मैं पेरेंट्स को सलूट पेश कर सकूँ। आप शाहिद भाई मुझे ये बताइए कि सैयद शाहिद हुसैन है, जी 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 इनके 2 ही बेटे थे, एक बेटे की शहादत हो गई, जी जी दूसरे बेटे तशरीफ़ फरमा हैं। जी 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 आप इनको आज ऑन द रिकॉर्ड क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं इनके ये बेटे की? मैसेज दूंगा कि फैक्ट ये है कि इन्होंने अपने जो बेटे को कुर्बान किया और सिर्फ मुल्क की खातिर कुर्बान किया, और ऐसे ही जो लोग हैं उनकी वजह से हम सोते भी हैं, हम आराम भी करते हैं। ये जो फौजी हैं इनकी वजह से तमाम हमारा मुल्क चल रहा है। बिल्कुल। इनको हकीकत है कि मैं सलूट पेश करता हूँ। ये जो नबील है इसको भी मैंने पढ़ाया, ये जो बेटी बैठी है इसको भी मैंने पढ़ाया, और मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको क्या कहना चाहिए। पेश नबील, आप करने कुछ के कहना लिए। चाहेंगे आखिर में इनसे? बस आखिर में ये है कि जी मेरी तरफ से इनको सलूट, और ऐसे लोग जो हैं काबिल एहतराम हैं पूरे हमारे पाकिस्तान के लिए। जी बहुत शुक्रिया फ़याज़ उमर, आपने कॉल की और अपनी राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन कराम, आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी शाहिद हुसैन से बात करना बाकी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी दिल दहला देंगी नाज़रीन कराम, लेकिन इस वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।